वैसे तो पूरा देश जानता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हैं और अनवरत काम करने वाले व्यक्ति हैं। इस 100 दिन हो गए लॉकडाउन के, और जब संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सोने को कम मिल रहा था, तो गृह मंत्री जी को भी तो सोने को का वक्त बहुत कम बचता होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो अल्टीमेट सारी जिम्मेदारी थी आप लोगों के साथ साथ। सही बात है, बहुत लोग नहीं मालूम। अमित शाह जी एक बाद 2 बजे 3 बजे तक कंट्रोल रूम में के पास हमारा होम मिनिस्टर ऑफिस में रहते थे। अभी भी 11 बजे तक 12 बजे तक हर दिन कोई घर में कोई मीटिंग है तो नहीं तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी घर को जाते हैं ऑफिस से। वैसा पूरा परिश्रम करते हुए हमारे आदरणीय अमित शाह जी इससे कोरोना का विषय पर भी हो, नहीं तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर देश भर में जो आंदोलन हुआ उसी समय पर भी हो, आर्टिकल 370 हटाने के लिए जो परिश्रम किया है, जो रिकॉर्ड्स तैयार किया है, ब्रिटिश का जमाना से लेके नेहरू जमाना से लेके जो आर्टिकल 370 के विषय पर कौन कौन क्या भाषण दिया है, कौन कौन क्या रिकॉर्ड है, कौन कौन का क्या चिट्ठी लिखी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका रिसर्च करते हुए 12-1-2 बजे तक ऑफिस में रहने का आदत बन गया उनका। आपने उनके कारण से हम भी उनके साथ ऑफिस में रहने का निर्णय लिया है। तो आप लोगों को लगता होगा कि बॉस इतना हार्ड वर्किंग है तो जाहिर सी बात है कि अपने को बहुत ज़्यादा जो है समय देना, और जाहिर सी बात है कि एक दो चीज़ें और उनके बारे में लोग बताते हैं कि वो किसी मुद्दे की गहराई में बहुत दूर तक जाते हैं और बड़ा डीप स्टडी करते हैं और बड़ी तगड़ी तैयारी करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब हम लोग उनको बोलते हुए देखते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा लगता है कि किसी विषय की इतनी गहरी जानकारी बहुत बिरले देखने को मिलती है। जिस तरह से वो तैयारी करते हैं, वो किस तरह से जब पार्लियामेंट जाने से पहले किसी मुद्दे पर उनको बोलना होता है, तो थोड़ा उस बारे में बताइए कि वो कैसी तैयारी करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा है जी। वो गुजरात में होम मिनिस्टर के नाते जो काम किया है, उनका बहुत एक्सपीरियंस जो गुजरात में मिला है, उसका बहुत आदरणीय अमित शाह जी को लाभ मिल रहे हैं। और उससे पहले इलेक्शन में जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी था 2014 में, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष बन के देश भर में हर जिला में उनका दौरा किया है, टूर किया है, उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। और जो भी समस्या है हमारे ऑफिसर जब भी ब्रीफ करते हैं, एक जवाब वो दिए तो 10 जवाब अमित शाह जी देते थे, भाई अब ऐसा ऐसा ऐसा। इसीलिए पार्लियामेंट में हो जो बाहर हो, कम बात करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा लंबे चर्चा नहीं करते किसके साथ भी, कम समय पे पूरे इश्यू अंडरस्टैंडिंग होके निर्णय होके वो निर्णय बताते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे को ये होना, पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन का जवाब क्या है, इस क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, पूरा तैयारी से बात करते थे। सबसे ज्यादा उनका ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, मेमोरी भी ज्यादा है, और जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके लिए पूरा व्यवस्था तैयार करके जाते थे। हर विषय पर छोटे छोटे निर्णय पर छोटे छोटे प्रश्न है तो किशन रेड्डी जी, नित्यानंद जी आप लोग बात करो, मैं बात करूंगा। बड़ा विषय है तो वो पूरा समय पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठते थे, हमारे को सुझाव देते थे, और जोधा उन भी पूरा समय बैठकर जब भी पार्लियामेंट के चर्चा में डिसीजन 1 साल के अंदर 2 सेशन हुआ, इस 2 सेशन में भी ठीक तरीके से हमारा होम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि ये साल जो है ये होम मिनिस्टर का साल है, बिल्कुल जो ये साल, क्योंकि पहला जब हमारा 2019 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दूसरा बार सरकार बनाने के बाद पहला बड़ा देश का निर्णय था 370 हटाने का। बिल्कुल पार्लियामेंट कभी नहीं, कोई सोचे नहीं थे 370 बड़ा मुद्दा। किशन रेड्डी जी, लोग बोले 370 को लेकर आप बात करें, मेरा सवाल धारा 370 और 35A को लेकर के ही है। देखिए, ये निर्णय ऐसा है कि इतिहास में दर्ज हो चुका है, और इतना कठोर और बड़ा निर्णय जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ही ले सकते थे, और लेके दिखाया। मेरा सवाल यह है कि इसके पीछे की तैयारियां कैसी थी। जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों नेता काम करते हैं तो दीवालों को भी खबर नहीं होती है, लेकिन
इसके बारे में जब वो तैयारी करके अपना काम पूरा कर चुके थे, तब धीरे धीरे हम जैसे मीडिया वाले लोगों को थोड़ी थोड़ी खबर आई। लेकिन जितनी हिम्मत से और जितनी तैयारी से इसको हटाया गया, लागू किया गया, इसके पीछे की तैयारी कितनी बड़ी थी, क्योंकि यह पूरी दुनिया ने आंखें फाड़ के देखा कि किस तरीके से एक ऐसा इशू जो यूनाइटेड नेशन में चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, पड़ोसी देश उसके ऊपर नज़र लगाए हुए है, हजारों करोड़ रुपया आतंकी गतिविधियों में पड़ोसी देश खर्च कर रहा है। हमारे देश के अंदर के बहुत बड़े बड़े नेता कश्मीर के बारे में बहुत अलग व्यू रखते थे। जाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क जैसा व्यू रखता है, कुछ वैसे ही मिलता जुलता व्यू रखते थे। लेकिन ये जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ, इसके पीछे की कितनी बड़ी तैयारी थी, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि अब बताने का वक्त है, निर्णय लिया जा चुका है। अभी थोड़ा मैं बताया था जी, जब ब्रिटिश वाले जाते जाते ये जम्मू कश्मीर का समस्या भी अपने सिर के ऊपर लगा के गए जी। जब से लेके आज तक हम बहुत समस्या जम्मू कश्मीर के कारण, आर्टिकल 370 जो इश्यू था, इसके कारण जम्मू कश्मीर के जनता को हम अधिकार से, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के सामने लगाए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में 70 साल में अमल नहीं हुआ। अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, देश भर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। जब अलग अलग इश्यूज है उसमें नहीं जाता हूं, क्योंकि महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है, चाइल्ड मैरिज बैन नहीं है, महिलाओं का बाहर के लोग शादी नहीं कर सकते हैं, कोई लैंड नहीं सकते हैं, कोई पढ़ नहीं सकते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स नहीं ले सकते हैं। ऐसा अलग अलग इश्यूज है, वो सब आप लोगों को मालूम है, जनता को पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर भी बता चुके हैं। मगर उसके लिए आदरणीय जब सरकार आया, दूसरा दिन से हमारा होम मिनिस्ट्री काम शुरू किया है। मगर क्यों आर्टिकल 370 हटाने वाले हैं, 35A हटाने वाले हैं, ये किसको भी पता नहीं, मगर तैयार चल रहा था। कोई भी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक दो लोगों को मालूम है, होम मिनिस्ट्री में भी एक दो लोगों को मालूम, मगर दूसरे लोगों को किसको पता नहीं चले। जब पार्लियामेंट के अंदर आके जब बिल पेश किया है आर्टिकल 370 के बारे में, नहीं तो जम्मू कश्मीर को यूटी के बनाना, लद्दाख को यूटी बनाना, अलग यूटी बनाना, ये सब निर्णय एक झटका में हुआ है। इसके लिए बहुत कुछ काम किया है। मैं भी बोला हूं, रात को 2-2 बजे तक पूरा फाइल्स पढ़ते थे अमित शाह जी, हिस्ट्री पढ़ता था, जवाहरलाल नेहरू का भाषण पार्लियामेंट में क्या था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भाषण क्या था, इस आर्टिकल 370 के खिलाफ भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हमारा बीजेपी पुराने अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान क्या हुआ था, उनका अलग अलग भाषण क्या था, उनका बुक्स क्या किए थे, और इसका इस बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टीज क्या किया है इतने साल में। बहुत बड़ा रिसर्च जैसा काम एक आदरणीय अमित शाह जी इसमें किया है, और बहुत कुछ काम किया है, मगर किसको भी पता नहीं चला। आखिरी दिन तक जब पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आए, जब तक भी दूसरा व्यक्ति को पता नहीं चला। आपके जैसे लोग कुछ समझते थे 35A हटा सकते हैं, आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, ऐसा एक दो विषय समझते थे, मगर उसमें यूटी बनाना, लद्दाख को अलग करना, उसको लद्दाख को अलग यूटी करना, और इतने बड़ा निर्णय जो अलग अलग विषय पर कोई सोचा भी नहीं थे, मगर वो देश के सामने करके दिखाए हैं। क्योंकि मेरा, जब मैं 1980 में राजनीति में है, मेरा पहले नारा था हमारा पार्टी में, मैं किया हूं भारत माता की जय, दूसरा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तीसरा नारा था कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी का बाप का। ये मेरा तीसरा नारा था राजनीतिक क्षेत्र में। मैं जब विद्यार्थी स्टूडेंट था, छात्र समय पे मैं राजनीति में हूं, जब से तीसरा नारा था मेरा कि कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी का बाप का। आज कश्मीर हिंदुस्तान का हो गया, पूरा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में लागू हो गए। भारत के पूरा आज विभिन्न अंग बनकर पाकिस्तान के साथ जितने भी आंदोलन किए, पाकिस्तान के जितने भी प्रयास किया जम्मू कश्मीर को वापस लेना चाहिए, ये हमारा है, मगर आज आपको एक इश्यू होता है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक भी अनवांटेड इंसिडेंट नहीं हुआ है। बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान। आप मालूम है लॉकडाउन के समय पे लगभग
टेररिस्ट को लॉकडाउन आने के बाद 90 टेररिस्ट को हमारे भारत के बहादुर सिपाही न्यूट्रलाइज किया है। बिल्कुल। इतना एक लॉकडाउन के समय देश पूरा महामारी के खिलाफ लड़े, सारी दुनिया महामारी के खिलाफ लड़े, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मानवता एंगल से ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे पूरा देखना चाहिए, मगर पाकिस्तान ये लॉकडाउन के समय पे भी नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान लॉकडाउन के समय पे भी टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। आपसे एक और, अमित शाह जी जैसे कद्दावर सीनियर मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं आपके, उनके अंडर में आप काम करते हैं, उनके अंदर क्या खास खूबियां आप देखते हैं किशन रेड्डी साहब? एक पहला तो उनके नीचे काम करने का जो हमारा को जो मौका मिला है, ये हमारे लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि काम सीखने का कैसा अमित शाह जी काम करवाते हैं, काम करते हैं, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम होते हैं, ज्यादा कम वो हमारा को सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, अमित शाह जी में एक आप देख सकते हैं, कम बात करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ये उनमें एक अपने को दिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके पास गए जो रिप्रेजेंटेशन किया इस समस्या के ऊपर, वो ग्रास्पिंग पावर बहुत कुछ है, इसलिए ज्यादा चर्चा ना करते हुए अगर उनको कोई अन्याय हुआ है उनको न्याय करने के लिए प्रयास करते हैं। जो जेन्युइन हुआ, जेन्युइन तुरंत निर्णय लेते हैं, भाई विदेशों से कुछ लोग आना है, नहीं तो ओएसएम कार्ड वाला आना है, नहीं तो स्पेशल फ्लाइट्स अभी परमिशन दे रहे हैं। वैसे सारे विषय पर 10 बार पीछे और सामने हटते नहीं। जो करने का है देश के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, तुरंत निर्णय लेकर निर्णय बताते हैं, काम कराते हैं, रिजल्ट पूछते हैं। अभी दिल्ली में हम 20 लाख लोगों का एक कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल। उसके लिए 169 सेंटर्स खोले हैं दिल्ली में। वो बताए मुझे किशन रेड्डी जी, आप इस काम देखना चाहिए, ठीक तरीके से 169 सेंटर्स काम होना चाहिए, 20 लाख लोगों का टेस्ट होना चाहिए, इसके लिए भी जितना पैसे खर्च होगा वो मिनिस्ट्री देंगे, ऐसा बता चुके। डेली 3 बार पूछते हैं, सुबह आज कितना हुआ, फिर 2 बजे फोन आता है, आज कितना हुआ, कितना लोगों को टेस्ट हुआ, कितना पॉजिटिव हुआ, कितना अच्छा हुआ, ऐसा हर दिन 3 बार पूछते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल। अभी एक कल घोषणा किया है, एक हॉस्पिटल खोलने वाले, डिफेंस के साथ मिलकर कुछ प्राइवेट एजेंसी के साथ पैसे लेकर, सरकार का पैसा ना खर्च करते हुए एक 100 बेड कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स उसमें खोलने वाला है। लगभग उसमें 300 से 400 तक वेंटिलेटर्स का व्यवस्था भी कर रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली में स्पेशली काम शुरू हुए कल 26 ये महीने के अंदर हॉस्पिटल दिल्ली जनता के लिए तैयार होने वाला है, वो तैयार हो जाएगा। इसके ऐसे विषय पर भी हर दिन मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय अमित शाह जी अगर चाहते तो निर्णय जल्दी लेने वाला है, उसके 10 पीछे सामने 10 बार सोचने वाले नहीं है। देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के हित के लिए जो ठीक समझते हैं वो ना डरते हुए निर्णय लेने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल। वो बताते हैं, इस देश में 70 साल हो गया राज आने के बाद, आजादी आने के बाद। हम भी एक मंत्री ने मेरा मिनिस्ट्री में बताते हैं, मेरा मिनिस्ट्री में देखो कितने होम मिनिस्टर्स आए अभी तक, उनके नीचे मेरा नाम आया आज, और दूसरा कल कोई आएगा। ये नाम के लिए मैं काम नहीं करूंगा। नेम बोर्ड में अमित शाह जी भी होम मिनिस्ट्री है, इसमें भी एक नाम कीजिए, अमित शाह जी का नाम जोड़े, इसके लिए काम नहीं करूंगा। मेरा समय पे जितना हो सकता है देश के हित के लिए काम करूंगा। ये मेरा भगवान मेरे को जो मौका दिया है वो मौका पूरा यूटिलाइज करते हुए भारत माता का सेवा करूंगा। उनका मन में ये निर्णय है।